Namaste, everyone. Today we are going to meet Dr. Krishna Raval. She is from London and she has done numerous things like Jyotish, numerology, Vastu, and all other things. The basic idea on learning these all kind of things is she would like to give a smile on others' face. Let's welcome Dr. Krishna Raval. Hello, namaste, Dr. Krishna. How are Namaste. you? Namaste to you. Good. And you? Thank you so much. I'm very well, thank you very much. Uh, जी आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो ज्यादातर हिंदी और अंग्रेजी में होएगा। जैसे बिल्कुल मैं जानती हूँ और मेरे लिसनर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर हाँ कृष्णा इज फ्रॉम बड़ौदा, इंडिया, and now she is moved to London. So जी but the most important thing is whatever she learned and whatever she has in her back, she is still practicing in London. So आज हम जी बात करने जा रहे हैं ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के बारे में। और बहुत सारी चीजें वन बाय वन आती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो डॉक्टर कृष्णा, क्या हम आप हमें बताएंगे कि ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, रेकी एंड वास्तु, ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से मिली हुई हैं? जी बिल्कुल। वैसे देखा जाए हम तो पूरा विश्व पंच तत्व से ही शुरू होता है। जब सुबह होती है, सुबह से लेके शाम तक हम जो जो चीजें यूज करते हैं वो पूरे पंच तत्व में जो बोला जाता है हवा, पानी, अग्नि, वो सब उसमें ही इन्वॉल्व हो। तो जब हम सुबह में उठते हैं, ब्रश करते हैं तो हमको पानी की जरूरत पड़ती है। हम स्नान करते हैं तब भी हमको पानी की जरूरत पड़ती है। बाद में हम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो उसमें खाना पकाना पड़ता है, तो उसमें भी हमको अग्नि की जरूरत पड़ती है। और शुद्ध हवा के लिए हमको एयर एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो पूरा दिन, पूरा शेड्यूल उसमें पंच तत्व में ही शुरुआत से लेके अंत तक उसमें ही हमको इन्वॉल्व रहते ही है। ऐसे ही हम्म। हम पंच तत्व में ही पूरा जीवन निकालते हैं। और बोला जाता है जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भी बोलते हैं पंचभूत में विलीन हो गए। तो यानी पूरी हमारी बॉडी भस्म होके पंच महाभूत में विलीन हो जाती है। तो पूरा जीवन पंच तत्व पे ही चलता है। राइट। सो इसका और आप ज्योतिष और ये वास्तु या न्यूमरोलॉजी इन सब के साथ क्या रिश्ता है इसका? ज्योतिष और वास्तु और न्यूमरोलॉजी, वो जो ज्योतिष में होता है वो ग्रह होते हैं। और ग्रह का भी जो स्वामी होता है वो 9 प्लैनेट्स जो बोला जाता है, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु। तो वो भी, उसमें भी एलिमेंट्स होते हैं कि ये किस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये एलिमेंट्स अग्नि का है, ये एलिमेंट्स वाटर वाटर एलिमेंट्स का है, ये एलिमेंट्स फायर एलिमेंट्स का है, ये एलिमेंट्स अर्थ एलिमेंट्स का है। तो पूरा एक दूसरे पे परस्पर होता है। वैसे देखा जाए न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी में भी जो अंक है वो भी ये पंच तत्वों में ही एक दूसरे को रिप्रेजेंट करता है कि 1 नंबर इज सन, रिप्रेजेंट बाय सन, 2 नंबर मून, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मर्क्यूरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न, 9 नंबर फायर। 9, तो 9 नंबर जैसे बोली मैं फायर, तो वो 9 नंबर फायर का एलिमेंट्स है। अभी देखो तो जो 2025 चल रहा है, तो उसका पूरा टोटल करो, मीन्स 2+2+5, तो उसका टोटल भी आएगा 9। तो 9 जो प्लैनेट्स है वो मार्स का है, यानी मंगल का। तो वो मंगल का क्या एलिमेंट्स है, तो वो फायर का। यानी ये साल में पूरा ये फायर, ये कोई ना कोई दुर्घटना आपने अभी भी देखा, ये जो दुर्घटना हुई है, वो जो हादसा हुआ है वो फायर एलिमेंट्स को ही, उसकी वजह से ही ये सब घटना ये बनी जाती है, वही देखा जाता है। राइट। सो बेसिकली
जो आयुर्वेद में बताया है और जो योग की सांख्य फिलोसॉफी जो लोग बिलीव करते हैं, उसमें भी जी, ये चीज बताई गई है कि पांच तत्व, पंच महाभूत जो है, पंचमहाभूत। उसी से आपका बॉडी बनता है, और वही पूरी जी, दुनिया में आपको कहीं पर भी चले जाओ, वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है। तो जब बिल्कुल। आप छोटे थे, जब आपकी उम्र ये सारी चीजें समझने लायक नहीं थी, तब आपने कैसे चूज किया कि मुझे इस लाइन में जाना है और ये पढ़ना है? कैसे आपको पता चला और क्यों आपने ये पढ़ाई की? जी, जी, वैसे देखा जाए तो मेरा मम्मी का मायका यानी जरोद, तो मेरे दादाजी जो नाना बोला जाता है, वो अच्छे सारे ज्योतिष थे। ओ, और हाँ, वो टाइम तो ऐसा था कि जब हमको वैकेशन होता है पढ़ाई में, तो पूरा वैकेशन मामा जी के घर पे ही हम जाते हैं। तो मेरे दादा ज्योतिष थे, तो कई सारे लोग ज्योतिष दिखाने के लिए आते थे। कई कई टाइम तो ऐसा होता था कि दादाजी को खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। और हम्म, वैसे हमको भी, मुझे भी बचपन से थोड़ा सा इंटरेस्ट था। दादाजी को मस्ती में बोलती, दादा मेरा हाथ देखो ना, मुझे मेरा कुछ बताओ ना। तो दादाजी ऐसा भी बोलते थे, जब हमारे छत्र पे माँ बाप का जो सहारा हो तब तक कुछ भी नहीं होता। यानी माता पिता क्या है, गुरु से भी पहले माता पिता को पूजा जाता है। तो जब तक हम्म, माता पिता का छत्र हो तो बच्चे को कुछ गलत नहीं होने देंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन बात आती है ज्योतिष में, तो मुझे धीरे धीरे, तब तक तो इतना मेरे को ज्ञान भी नहीं था और इतना वो मैच्योरिटी भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने, वैसे मेरी पढ़ाई बीकॉम में की है, साथ साथ में मैंने म्यूजिक भी किया था। और बाद में ये कोरोना टाइम आया। कोरोना टाइम में सब घर पे ही बैठे थे। तो मेरे गुरुजी, पिनाकिंग गुरुजी जो हीलिंग देते थे, आपने नाम सुना होगा शायद। जी, तो तब हीलिंग का नॉलेज तो मुझे थोड़ा सा था। और 2006 में मैंने फर्स्ट और टू लेवल हीलिंग का लिया। बाद में मैंने गुरुजी से भी बात की, तो उसने बोला कि चलो अच्छा है। मेरा वो एम ऐसा ही था कि किसी को, मेरे थ्रू किसी को अच्छा हुए। और वो तब वो टाइम तो निकल गया, बाद में कोरोना आया। कोरोना टाइम में मैंने सोचा चलो हमारे पास ये शक्ति है, तो उसका उपयोग अच्छी तरह से करें। कि किसी को, ये टाइम पे कोरोना टाइम पे कितना सारा सबको हॉस्पिटलाइज ये सब था, तो हम जी, क्यों ना घर घर के बैठ के हम हीलिंग दे सके। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, 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 तो बाद में धीरे धीरे मैंने पूरा बैकअप लिया और फिर से मैंने हीलिंग का शुरू किया। और बाद में धीरे धीरे मुझे ये वास्तु में इंटरेस्ट जगा। मैंने मेरे काका जी से भी वास्तु का थोड़ा सा नॉलेज लिया था वैसे। और बाद में धीरे धीरे उसमें डीप में मुझे इंटरेस्ट हुआ कि चलो भाई, अब पूरा सा डीप में मैं सीखूं। और धीरे धीरे मुझे न्यूरोलॉजी का पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था। और हम्म, पता नहीं, वो अभी सोशल मीडिया में बहुत सारा ये सब वीडियो आता है। बिल्कुल। तो हाँ, तो जैसे वो फेसबुक और यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, तो ये न्यूमरोलॉजी का कुछ ड्रिंकिंग हुआ मेरे माइंड में। ओ, ऐसा भी कुछ है, नंबर का भी कुछ है। तो वो मेरे माइंड में क्लिक हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें भी डीप में जाती हूँ कि ये भी कुछ यूनिक ही सब्जेक्ट है। कि ओ, ये नंबर से लकी नंबर बोला जाता है, ये नंबर से ये डे लकी डे बोला जाता है, ये डे से लकी कलर बोला जाता है। हम्म, तो मैंने बाद में, और अभी आप देखो तो यंगस्टर हम्म, यंगस्टर को और कुछ, कौन सा योग चल रहा है, कौन सा मेरे लिए, कौन सा दिन अच्छा है, वो कौन सा मेरे में दोष है, वो कुछ नहीं जानते। कर्मा इज द बेस्ट ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन जो यंगस्टर है, कॉलेजियन, उन लोगों को मेरी बाइक नंबर का कौन सा नंबर मेरे लिए लकी है, कौन सी सीट मेरे लिए लकी है, कौन सा कलर मेरे लिए लकी है, कौन सा नंबर मेरे लिए लकी है। तो मैंने सोचा है अभी ये यंग जनरेशन आती है, जी, उसके लिए यही बेस्ट होगा। क्योंकि जब हम क्योंकि उन लोगों को शॉर्ट शॉर्ट में जाना शॉर्टकट। है, डीप, हाँ, शॉर्टकट यूज करना है। तो मैंने सोचा कि ये जो जनरेशन है उसके लिए यही मैं सीखूं, तो उसके लिए मैं ज्यादातर
हेल्प कर सकूं। अच्छा, आपने तो मैंने यंगस्टर्स को ही क्यों चुना? यंगस्टर, क्योंकि उन लोगों का अभी देखो फास्ट लाइफ है, बहुत फास्ट लाइफ है। किसी को घर में बैठने का भी, हस्बैंड वाइफ को मिलने का भी इतना टाइम नहीं मिलता। सुबह से आते हैं, जाने का टाइम फिक्स है, जॉब पे घर पे आने का टाइम कोई भी फिक्स नहीं है। तो हम्म। चलो थोड़ी थोड़ी रेमेडी वो कलर से कर ले, ये कोई चीज रख के कर ले, तो उसको उसके लिए भी शॉर्टकट हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सब सोचा कि चलो भाई ये फील्ड में जाते हैं, कुछ सीखते Right. हैं। So is it short-term solution is a permanent or it is also short? नहीं, इज अ परमानेंट। वो जो Okay. रेमेडी देती हूँ वो उसको लाइफ टर्म के लिए, और जो उसकी अंतर्दशा प्रति अंतर्दशा कुछ समय के लिए भी बोला जाता है। यानी अभी 2025 चल रहा है, तो अगला साल 2026 आएगा, तो ये साल के लिए आप मार्स की रेमेडी करो, नेक्स्ट ईयर के लिए आप सूर्य की रेमेडी करो, क्योंकि 2026 का टोटल वन आएगा, सूर्य रिप्रेजेंट करेगा। तो जी। वैसे वैसे ईयरली भी बोला जाता है, और उसके लिए जो उसका मंथ है, उसकी जो डेट है, और पूरी लाइफ के लिए भी उसकी रेमेडी होती है। तो वैसी तरह से रेमेडी दी जाती है। जी। तो मैंने सुना है कि आपका जो डॉक्टर ना है, जो डॉक्टरी आपने न्यूमरोलॉजी में की है। सो क्या उसके बारे जी में आप थोड़ा बताएंगे कि उतना डीप जाना और उसके ऊपर रिसर्च करना, तो क्या था आपका रिसर्च का सब्जेक्ट और क्या आपने पाया उस जर्नी में? जी, वैसे देखा जाए तो मैंने पीएचडी की है, तो वो 3 नंबर पे की है। 3 नंबर यानी बृहस्पति, गुरुओं के गुरु। तो 3 नंबर बोला जाए तो जो प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स, उसमें जो 9 प्लैनेट्स में से प्लैनेट्स बोला जाए तो वो बृहस्पति का आता है। बृहस्पति यानी गुरु। तो वैसे बचपन से लेके अभी तक हम जो सानिध्य में रहे हैं, मेरे गुरु परम पूज्य श्री केवलानंद जी महाराज, और रंग अवधूत महाराज नारेश्वर वाले, पिनाकिन गुरु जी, पिनाकिन गुरु जी और केवलानंद जी महाराज से बचपन से लेके जो मेरे दादाजी और बाजी वो थे, तब से हम उसके सानिध्य में ही बड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए तो ये नंबर अच्छा है। और वैसे देखा जाए तो मेरी खुद की डेट भी 3 नंबर है। वो जो न्यूमरोलॉजी में मूलांक, भाग्यांक, डेस्टिनी, कोड नंबर, ये सब अलग अलग नाम देते हैं, सब लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर। मैं मूलांक और भाग्यांक से पहचानती हूँ। तो मेरा नंबर दोनों सब मेरे लिए 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर ही आता है, यानी जुपिटर ही आता है। इसीलिए मैं ये फील्ड में हूँ वैसे देखा जाए तो। यानी 3 नंबर गुरु का, यानी टीचर, कम्युनिकेशन, एडवाइजर, उसका फील्ड है। तो मैंने सोचा कि चलो सही, सभी सारे गुरुओं के जो उसकी जो लाइफ थी उसके बारे में मुझे डीप में जाना है, तो मैं उस सब्जेक्ट में स्पिरिचुअल ऑफ नंबर वो टाइटल दिया था। यानी स्पिरिचुअलिटी का नंबर जो है वो 3 नंबर है। तो मैंने पूरे संत महापुरुषों के 50 की स्टडी मैंने की थी। जो नीम करोली बाबा है, साईं बाबा है, जलाराम बाबा है, सत्य साईं बाबा है, हमारे जो गुरु है केवलानंद जी महाराज, रंग अवधूत महाराज जी, और साईं बाबा, सब भी सारे इकट्ठे किए। और जो कथाकार, बड़े बड़े जो कथाकार हो गए, मुरारी बापू है, डोंगरे महाराज जी है, उन सब की मैंने डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट की और प्रेडिक्शन किया उस। सो द माय क्वेश्चन वाज कि आपने गुरु के बारे में जो भी रिसर्च किया, उस जर्नी में आपने क्या पाया कि गुरु का नंबर या फिर गुरु का जो तत्व है वो कौन सा तत्व है और कैसे वो किसी की भी लाइफ में डिफरेंशिएशन ला सकता है? जी, वैसे गुरु का जो तत्व है, वैसे गुरु तो इमोशनल है, ज्ञान देना, ओके। दूसरों को ज्ञान देना। यानी गुरु इमोशनल भी होते हैं, उसमें इमोशनल भी ज्यादा होते हैं, स्ट्रांगनेस भी होती है। हम्म। क्योंकि गुरु तब बनते हैं कि छोटी उम्र में
पूरा संसार मोह माया सब छोड़ के घर से बाहर निकल जाना और खुद के लिए वो नेचुरलिटी के साथ खुद पूरी जिंदगी बिताना। और उसको बोलने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो भी उसको सब कंट्रोल में रख के ही आगे बढ़ना चाहता है। वैसे देखो तो कथाकार कथाकार जो व्यासपीठ में बैठते हैं, व्यासपीठ से बैठकर क्या बोलना चाहिए, क्या इधर नहीं बोलना चाहिए, क्या, क्योंकि उसके मुंह में से कुछ भी कुछ गलत या ऐसा भी कुछ शब्द निकल जाए तो पूरी जनता ये वाद विवाद में उसको ले जाती है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये संसार में पूरे, क्योंकि उसने संसार तो छोड़ दिया होता है, गुरु ने तो संसार छोड़ दिया। अगर कथाकार ये सब होते तो वो संसार के साथ रहकर ये कथा करते हैं। लेकिन जो गुरु होते हैं, फकीर, बोलो तो फकीर, जैसे नीम करोली बाबा थे, साईं बाबा थे, वैसे फकीर बोला जाता है। हमारे केवलानंद जी महाराज है, उसने भी छोटी उम्र से पूरा संसार छोड़ के वो निकल पड़े थे साई खेड़ा, और बाद में नारेश्वर आए, बड़ौदा आए। तो उसकी लाइफ कैसी थी, कुछ भी खाने का भी कुछ उसने ध्यान नहीं होता है, पीने का भी नहीं हो। तो ये सब चीजें त्याग कर जीवन में आगे बढ़ के सबके लिए अच्छा करके उसके मुंह में से जो भी शब्द निकल जाए वो सच हो जाता है। तो दैट्स लाइक मेडिटेशन, ध्यान, साधना, ये सब आता है। तो कुदरत के साथ कनेक्शन, ईश्वर के साथ कनेक्शन, यूनिवर्सल के साथ कनेक्शन तब ही आता है जब आप मोह माया ये सब त्याग देते हो, पूरा संसार त्याग देते हो। तो ये इन लोगों को के साथ यूनिवर्सल का, ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन ज्यादा हो जाता है। साधना, ये जो बोलते हैं कि ये टाइम पे ये कुछ होने ही वाला है, तो वो सच होता ही है। तो बेसिकली बात ये है कि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, बिल्कुल। तो आप जो भी चाहो वो हो सकता है। बिल्कुल। डू यू थिंक इसके लिए घर जोड़ने की जरूरत है क्या? जी नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने थाम लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना ही है। मुझे सारे लोगों के लिए कुछ करना है, खुद के लिए नहीं करना। वैसे देखो तो हमारे जो गुरु थे वो पैसे को भी नहीं छूते थे। अगर पैसे को छू लिया तो उस दिन वो फास्ट रखते थे। तो किसके लिए मैं खुद को त्याग दूं, समर्पण की भावना। हम्म। तो अगर हम संसार के साथ रहेंगे तो वो नहीं आएगी। थोड़ी सी स्वार्थ तो आएगी ही आएगी, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो पैसे के अलावा कुछ भी नहीं चलता। तो हमारे में थोड़ा सा तो पैसे के लिए वो लिंक तो उसके पीछे जाएगी ही जाएगी। मुझे जब आप ये बात कर रहे थे तब एक बात याद आई कि जी। जैसे रंग अवधूत महाराज बोल रहे थे, जब उनको वो घर छोड़ना चाहते थे और उनकी माता जी के साथ एक संवाद है वो मुझे याद आया। माता जी बोले हाँ। कि घर छोड़ने की क्या जरूरत है, तुझे जो भी चाहिए वो यहीं घर में रहकर ही दीजिए। सारी सुविधाएं हम दे देंगे। जैसे तुझे एकांत चाहिए तो एकांत दे देंगे, तुझे एक ही तरह का खाना चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू इन योर साधना और एनीथिंग। और फिर उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि कोयले की खान में जाके क्या कभी कोई शुद्ध रह सका है? बिल्कुल। तो मतलब बिल्कुल। माया में रह के आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, वो एक जो लगन लगनी चाहिए, वो एक एक तार की तरह जो जुड़ी रहनी चाहिए वो नहीं होती है। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर चलो साथ में रहते हैं तो जो शेड्यूल होता है, खाना ये सब, तो 2 मिनट तो बात होगी ही होगी। और जो इमोशनलिटी आ जाती है तो ये पूरा टर्न आउट हो जाता है। लेकिन ये घर संसार सब छोड़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है वो, तो उसके लिए ये बोला जाता है कि नहीं, मुझे फकीर ही बनना है। अगर घर जी। संसार में रह के हम साधना करेंगे तो मोह माया तो रहेगी। और 3 नंबर, जैसे आपने बोला गुरु का, और तत्व कौन सा है उसका? तत्व है उसका वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट, हाँ। और वाटर एलिमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इमोशनलिटी आती है।
जी, वही मैं सोच हाँ रही थी कि हाँ अगर वुड है और तो इमोशन कैसे हुआ? जी, तो हाँ मतलब हाँ जल तत्व भी वही है। जल तो तत्व ऐसे भी 2 है। तत्व भी हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं क्योंकि उसकी डायरेक्शन देखे जाए वैसे मैं टर्न आउट ऑफ वास्तु तो उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ टू ईस्ट, यानी हम बोलते हैं ईशान कोण। यस, नॉर्थ हाँ ईस्ट जो हम में टेम्पल अक्सर रखते पूजा हैं। घर रखा जाता है, पानी है हाँ या ऐसा पानी कुछ है, भी। हाँ, पानी का गड्ढा रखते हैं, अगर कोई वहां पे कोई एलिमेंट्स आता है तो हम रेमेडी में पानी का गड्ढा रखने को बोलते हैं, या कुछ ना कुछ मंदिर भी वहां पे रखते हैं। और मैं जो यंत्र बना के देती हूँ तो मैं वो यंत्र रखने के लिए भी वही डायरेक्शन देती हूँ क्योंकि वो डायरेक्शन है गुरु की। तो ऐसे ऐसे कुछ रेमेडी भी ऐसी तरह से भी आती है। जी। तो अगर मैं आपको किसी का बर्थ डेट दूँ, तो उसके हिसाब हम्म, से क्या आप उसको होने वाले रोग या किस रोग से हम्म, वो पीड़ित है, ये बता जी सकते हो? जी बिल्कुल। और बिल्कुल दैट मीन्स कि फिर डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है। या फिर नहीं आई कैन मैं से कि नहीं किसी भी पैथोलॉजी लैब की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं वैसे देखो मैं ऐसा बोलती हूँ कि पूरा इस पे भी डिपेंड रहना ऐसा जरूर, दवाइयाँ भी लो, मेडिटेशन भी करो, यानी मेडिकेशन भी लो और मेडिटेशन भी करो, और जी, सब कुछ करके ही पूरा डबल फोर्स आता है तो उसमें से आपको सॉल्यूशन मिल जाए। कोई एक चीज के पीछे मत रहो, सब हमको दवाइयाँ भी लेनी है, ये भी करना है, सब करके हमको आगे बढ़ना है। जी। बिकॉज़ आयुर्वेद जो बोलता है कि दैव वपाश्रय चिकित्सा, मतलब हम्म। देवों से, देवों का देवों के पास से या देवों को अर्चना करने से अच्छा। आपको जो रेमेडी मिलती है, वो है दैव वपाश्रय। हम्म। मतलब उसमें ये नहीं। मंत्र, यज्ञ, जप, ये सारी कुछ हाँ चीजें वही। आ जाती है। तो दैव वपाश्रय चिकित्सा के साथ साथ डॉक्टर जो दवाइयां देता है वो भी करनी हम्म। होती है। सो सेम हाँ थिंग इज बिल्कुल। कमिंग हियर कि आपको हम्म। ये करना है। अच्छा, मैं आपको एक डेट देती हूँ, 08082007। 08 जीरो जीरो एट एट टू डबल जीरो सेवन ओके। तो आप इसके ऊपर से क्या बता सकते हैं? ये जातक या फिर ये मेल है, फीमेल है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि वो नहीं समझ सकते? नहीं उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। देखो। हाँ जी। अ, वैसे मैंने प्रिडिक्शन किया 08082007, यानी 2007 में उसका बॉर्न है, यानी उसका मूलांक है 08, यानी उसकी बर्थ डेट का जो टोटल होता है तो जी, सिंगल डिजिट है, यानी 8 नंबर। एट जी। नंबर में माना जाता है सैटर्न। सैटर्न शनिदेव, यानी शनिदेव का काम क्या है? न्याय, न्याय प्रिय। हुँ, तो राइट। वो बंदे को जो उसकी जो एज है उससे थोड़ा सा वृद्ध देखा जाएगा, हुँ, क्योंकि हुँ। शनि सबसे छोटा और सूर्य से बहुत दूर का प्लैनेट्स है, और जी। अंधकार थोड़ा सा है। तो उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ वो थाम लेता है कि चलो मुझे ये करना है, लेकिन उसको तुरंत नहीं मिलेगा। उसको एक एक दो बार थोड़ा सा डिले होगा और बहुत स्ट्रगल करेगा, उसके बाद उसको रिजल्ट मिलेगा। यानी कई लोगों को चार्म बोलता है कि नहीं, ये जो थाम लेता है उसको तुरंत मिल जाता है, लेकिन कई बंदे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत करते हैं, बाद में उसको रिजल्ट उसको जो चाहिए उससे ज्यादा या कम नहीं, पैरेलल मिलता है। हुँ, यानी हाँ, आप सच्चे दिल से जो मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि शनि देव का काम क्या है? न्यायाधीश। और राइट। ये बर्थडे में है उसका, फुल टोटल है उसका 7 आता है, हुँ, यानी केतु। तो केतु के साथ धड़ से लेके पैर का पार्ट्स है, उसके पास माइंड नहीं है, यानी सिर नहीं है। हुँ, तो ये बंदा, उसकी पर्सनालिटी नंबर मैंने बोला
कि पर्सनल नंबर बोला 8 नंबर है और हम्म। पर्सनालिटी उसकी 7 है, यानी केतु। तो ये बंदा अगर डॉक्टर फील्ड में जाए, रिसर्च फील्ड में जाए, साइंटिस्ट भी बन सकता है। तो उसके लिए वैसे हमारे हिंदू में 7 नंबर लकी नंबर बोला जाता है, शुभ नंबर बोला जाता है। तो वैसे उसका भाग्यांक तो शुभ ही है। तो वो डॉक्टर फील्ड में, ये आपने आपका जो फील्ड है आयुर्वेदा, ये साइंटिस्ट रिसर्च फील्ड में वो जा सकता है। वो अच्छा उसके लिए होगा। लेकिन मैंने देखा कि उसकी बर्थ डेट में 5 नंबर मिसिंग है, 9 नंबर मिसिंग है, 1 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर भी मिसिंग है और 4 नंबर भी मिसिंग है। तो ये सारी उसको रेमेडी करके बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये हाँ, तो ये बैलेंस के लिए मैं उसको चक्रास भी देती हूँ कि आप ये चक्रास को हील कीजिए। आपके घर में वास्तु में ये चीज ये डायरेक्शन में रखो, या पूरा कॉमन हॉल में नहीं तो आपकी जो बेडरूम है वो बेडरूम में ये चीज ये कलर की रखो, ये चीज रखो, ये स्क्वायर की रखो, ये जो शेप होता है वो शेप की रखो। आप ये थ्रेड कैरी ऑन करो, ये चीज कैरी ऑन करो। तो उससे, और ये बीज मंत्र सबसे ज्यादा जो उसके वो जो वाइब्रेशन है वो खुद चैंटिंग करेगा। हर एक प्लेनेट्स का जो बीज मंत्रास है, जो हम बोलते हैं सूर्य का ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम गुरुवे नमः, जो वो खुद करेगा। एक बार एक दिन के लिए एक बार एक माला करेगा, तो उसका जो वाइब्रेशन से होगा वो उसको भी सेटिस्फेक्शन होगा और उसको भी पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा। ओके। तो सो ऐसे इन ऐसे दैट रेमेडी। केस, जो मैं समझ रही हूँ अभी कि हाँ, बीज मंत्र का चैंटिंग करना है। अगर बीज मंत्र बिल्कुल। बोला जाए तो जैसे योग में भी है कि हर एक चक्र जो है हम्म, उसका एक मंत्र है, बीज जैसे मंत्र है लंग वाम यम हम यस। शम ओम। सो या क्या वो बिल्कुल। बीज मंत्र का उपयोग कर सकते हैं या फिर बिल्कुल पूरा जो मंत्र होता है उसी का कर सकते हैं? बिल्कुल, जो मेडिटेशन कहती हूँ तो उसको जो ये पूरा मैंने बोला कि पंच तत्व पे ही है। जी। तो उसका उसको ये डिसीज होगा तो ये उसका चक्र डैमेज होगा। तो राइट। वो चक्र का बीज मंत्र बोल के वहां पे हाथ रख के मेडिटेशन करे, और वो उसका जो बीज मंत्र है लम यम वम हम शम, मूलाधार का लम है जी। ये बीज मंत्र चैंट करके और मेडिटेशन में बैठ के वह वो चक्र पे हाथ रख के, तो आपका वो चक्र भी हील हो जाता है और पूरी बॉडी भी हील हो जाती है। राइट। हम रेकी में सो बोलते हैं कि जी। सो जैसे अभी आप बोले कि 0808 2007 में 1 नंबर, 3 नंबर, 4 5 ये सारे नंबर मिसिंग है। तो मिसिंग है। 9 9 नंबर, सो ये जो सारे मिसिंग है तो क्या वो उससे रिलेटेड चक्र के ऊपर बैलेंस करना पड़ेगा या फिर जो नंबर आ रहे हैं उसको बैलेंस करना है, कैसे कर सकते हैं? उसमें दो टाइप होती है, उसको डिसीज कौन सा है। देखो अच्छा। उसको 5 नंबर मिसिंग है, तो 5 नंबर यानी मर्क्यूरी। तो हम्म। मर्क्यूरी का कलर है ग्रीन कलर। हम्म। मर्क्यूरी का काम भी है कम्युनिकेशन और बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस राइट। कम्युनिकेशन बिजनेस का भी ये नंबर है, छोटे बच्चों का भी ये नंबर है। तो ये नंबर का कलर है ग्रीन कलर। हम्म। तो ये ग्रीन कलर कौन से चक्र का आ गया? हार्ट चक्र का। हार्ट चक्र, यस। तो आपने देखा एक दूसरे को ये सब कनेक्शन भी है और परस्पर भी है, इसीलिए मैंने ये सब फील्ड में नॉलेज लेके मैंने ये अरे चुना कि नहीं, वाह। ये सीखा तो ये भी सीखना पड़ेगा, ये सीखा तो ये भी सीखना पड़ेगा। तो ये सब ओवरऑल तो एक दूसरे को कनेक्टेड ही होता है। तो मैंने जी। सोचा कि नहीं, सिर्फ अ, एक को पकड़ के नहीं चलना पड़ेगा। और क्या है, कोई क्लाइंट आता है तो वो बोलता है क्या आप कुंडली नहीं देखते हैं? तो अगर मेरा आंसर आएगा नहीं, तो बाद में बोलते कि आप वास्तु करते हैं, तो अगर मैंने नहीं सीखा होगा तो मेरा आंसर आएगा नहीं। तो मैंने सोचा कि ये सब एक दूसरे को कनेक्टेड ही है, तो क्यों ना मैं सबका नॉलेज लेके सब में थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि नहीं सर, चलो ये सब एक दूसरे को कनेक्टेड है तो मुझे ये भी सीखना है ये भी सीखना है। लेकिन मैंने ज्यादातर नंबरों के बारे में मुझे इंटरेस्ट था, तो उसमें मैं
टर्नओवर थी। राइट। सो बेसिकली जो मैं समझ पाई हूँ कि जो नंबर आपकी बर्थ डेट में नहीं है, हाँ उससे रिलेटेड कौन सा ग्रह है और कौन सा कलर, जी। उसके हिसाब ओके। से आप अपनी बॉडी के जो चक्र है उसके साथ मेल करके वो हम्म। चक्र को आप हील करो। अगर जी उस चक्र बिल्कुल। को आप हील करोगे और हील जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। सॉल्व हो जाएगा, हाँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरी बात मेरे दिमाग में आ रही है जब मैं आप बात कर रही हूँ, क्या वो कलर पहनने से भी वो प्रॉब्लम्स कम हो सकती है? बिल्कुल, मैं वो ही कर रही हूँ। मैं जो लोग मंत्रा चैंटिंग नहीं कर सकते, नहीं हम तो ये हिंदुइज्म के नहीं है, हम ये मंत्रास नहीं चैंटिंग करें। अभी मैं फॉरेन में लंदन में हूँ, तो क्रिश्चियन रिलीजियस ज्यादा लोग होते हैं, मुस्लिम रिलीजियस ज्यादा होते हैं, तो वो लोग हमारे हिंदू रिलीजियस में बिलीव ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं हम ये नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों को वही रेमेडी देती हूँ कि आप ये कलर का कपड़े पहनो, ये कलर का थ्रेड पहनो। अगर ये देखो मैंने ये ग्रीन कलर का येलो कलर का पहना है, तो आपके बर्थ चार्ट में ये नंबर मिसिंग है, तो उसका कलर ये है, तो ये कलर आप ज्यादा कैरी ऑन करो। कि आपका पर्स भी ये कलर का होना चाहिए, कपड़े भी ये कलर का, मोबाइल का कवर भी मैं उसको कलर रेमेडी से करवाती हूँ। वॉलपेपर भी आप ये कलर का रखो, और आपके रूम का कर्टन भी ये कलर का रखो, बेडशीट ये कलर का रखो। और कई सारे ऐसे केसेस आते हैं, तो ऐसा भी करना पड़ता है कि उसको जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, जो डिसीज किसी को हॉस्पिटलाइज होते तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती, तो उसमें अंडर गारमेंट्स का भी कलर हम वो कैरी ऑन करने के लिए बोलते हैं, और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो ये भी ओके, काम करता है। दैट्स रियली गुड टू नो कि यहाँ तक ये या रेमेडी काम कर रही है। और ये रेमेडी जैसे आपका बर्थ डेट है उसके हिसाब से यू कैन डू ऑल योर लाइफ। या बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ये एक और भी सवाल आता है, जैसे मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, योगा टीचिंग भी करती हूँ, हम्म। तो जी। कई बार ऐसा भी पेशेंट्स आते हैं कि चाहे आप एकदम सक्सेसफुल रेमेडी यूज कर लो, चाहे सारा कुछ खाना हम्म। पीना सब कुछ और इवन डिटॉक्स पंचकर्मा सब कुछ करवा लो, हम्म। फिर भी कुछ हद तक उसको आराम मिलके फिर अगेन वो चीज वैसी की वैसी वापस आ जाती है। ऐसा शायद हर एक फील्ड में होता है। तो ऐसी वक्त आप क्या उसको रेमेडी दे दोगे या फिर आप उसका क्या प्रिडिक्शन कर सकते हो? जी देखो, जीवन भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है। जो उसके जो कर्मा हो गए, तो वो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि चलो भाई ये प्रॉब्लम में से सरलता से निकल जाए, उसका जो रेमेडी है वो काम करता है। लेकिन उसके भाग्य में जो लिखा होगा वो तो होने ही वाला है। ऐसा नहीं बोलता कि 100% सब बोलते हैं, लेकिन उसको भी खुद को भी पॉजिटिव वाइब्स देना पड़ता है। वैसे देखो, आज हमको बुखार आया तो नहीं, मुझे बुखार है बुखार है बुखार है, यानी आपके मुंह में से जो नेगेटिविटी निकलती है वो भी प्रभाव करते हैं। वो काल काल जो बोलते हैं, ये काल में ये बोल दिया वो सच हो ही गया। हम गलती से, वैसे हम घर से निकलते हैं तो हम घर पे ऐसा बोलते हैं कि मैं जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं आता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ, तो वो काल जो ऐसा होगा, तो कुछ ना कुछ, यानी बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलो कि आप क्या बोलते हो। तो ये शब्द भी प्रभाव कर जाते हैं कि नहीं, गलत बोलना है लेकिन उसका भी कुछ टर्न लेके के नहीं, नेगेटिविटी नहीं बोलनी है। तो अगर कोई बंदा बीमार है तो मुझे बहुत, मैं तो ये नहीं कर सकती, मुझे तो ये है नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ये खुद ही नेगेटिव है, तो उसको कुछ भी हम पॉजिटिव वाइब्स देके तो वही उसको फिल्टर में टच नहीं होगा, कि क्योंकि वो पूरी ही नेगेटिविटी है, तो दिक्कत ही रहेगी। यस, सो इन दैट केस क्या मुझे याद आ रहा है कि जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये सूडो साइंस है, या ऐसा हम्म। कह सकते हैं कि ये मतलब जस्ट
अपने दिमाग की उपज है। सो ऐसी चीजों के लिए इसमें ना कोई साइंस है ना ही कोई है, मिथ नहीं। है सारा कुछ। सो ऐसे लोगों पर वैसे भी ये चीजें काम करती है या नहीं करती है, बिकॉज बिल्कुल। उनका सोचना ही नेगेटिव है। उसको उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कमांड ही दे दिया है कि ये है वो है, तो उसका कोई काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, फिल्टर ही चॉकअप हो जाएगा पूरा। राइट। सो फॉर अवर लिसनर्स, आप क्या कहना चाहोगे? आपका जी मैं अनुभव बोलना क्या चाहती शेयर करना चाहोगे? जी मैं सबके लिए वही बोलना चाहती हूँ, सुबह से लेके शाम का आपका जो शेड्यूल है वो लिख कर करो कि मुझे आज ये करना ही है। और हो सके तो खुद के लिए 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, लेकिन 3 मिनट तो आप मेडिटेशन करो। खुद के लिए जियो। सबके लिए तो जीते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम निकाल के ये मेडिटेशन करो, आपको इतनी शांति मिलेगी। और ये बिजी शेड्यूल में से आप खुद के लिए, ये वर्जन के लिए, ये खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालोगे, और खुद को भी शांति मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा। तो सिर्फ 5 मिनट निकालनी है जीवन में, दिन में, तो मेडिटेशन ही बेस्ट है। ओके। और सो हाँ। के वजह से आप जो बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत यस। सारे मेडिटेशंस अवेलेबल है मार्केट में और यूट्यूब पे और बिल्कुल। बहुत सारे सोशल मीडियाज पे। आप कौन से हम्म। मेडिटेशन को बिलीव करते हो या करना लोग करे ऐसा पसंद करते हो? जी मैं बोलती हूँ कि सबको ये सब याद नहीं रहता कि कौन सा बीज मंत्र है, कौन सा चक्र कहाँ पे आया है, ये सब। तो मैं बोलती कुछ भी मत करो, कुछ कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। सिर्फ अलाटी पलाटी बाल के बैठ जाओ, आसन लेके बैठ जाओ, और रूम में कोई भी नहीं होना चाहिए। शांति से बैठ जाओ। जो भी विचार आए ब्रह्मांड में छोड़ दो, जो भी विचार आए उसको इग्नोर मत करो, आने दो, आने दो। तो वो धीरे धीरे आपका कनेक्शन यूनिवर्सल के साथ हो जाएगा। तो ये सब आपको आप उसका आंसर मिल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, तो आपको क्या करना है वो भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये मैं लॉम वॉम ये चैंटिंग से ही मैं मेडिटेशन करूँ, सिर्फ बैठो, आसन लेके बैठ जाओ, 5 मिनट ध्यान करो, कुछ भी मत करो। जी। उसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। और कुछ भी नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र चैंटिंग करो बैठ के मेडिटेशन राइट। में। वो सो भी मैं मतलब रेमेडी देती कुछ हूँ। भी कुछ भी करो, हाँ। करने करने की बजाय ऐसा मैं कह सकती हूँ, कुछ भी ना करो और सिर्फ मत बैठो। करो। हाँ। बिल्कुल। कुछ भी ना करो, बिल्कुल। सिर्फ बैठो। कुछ, हाँ, कुछ करने बिना भी सब कुछ हो जाता है ऐसा। करेक्ट, करेक्ट। तो यूनिवर्स के साथ यस। कनेक्ट करने के लिए जो अपना बैरियर होता है, माया का बैरियर है, माय। या फिर हम जो कह सकते हैं कि हमारा दिमाग उस चीजों में बिल्कुल धंसा जा चुका है, फंस गया है, वहां से बाहर निकलने के लिए अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी मत करो, शांत, सिर्फ बैठो। शांत अपने बैठ आप, जाओ। अपने आप, बिल्कुल। अपने आप के साथ अपने समय। आप अपनी ही खोज में बैठ जाओ, अपनी ही खोज में बैठ जाओ। करेक्ट, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर कृष्णा, दिस इज अवर पॉडकास्ट। वेलकम। जो यस। लोग लंदन में हैं या इंडिया में बड़ौदा के आसपास या बड़ौदा में रहते हैं, उन लोगों को मैं उनका कांटेक्ट डिटेल वगैरह शेयर कर देती हूँ इस वीडियो की लिंक के बिल्कुल। साथ। तो जब भी आप उनका अनुभव लेना चाहते हैं, उनके पास रेमेडीज के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक हैव यू अ सो वंडरफुल। मच। वेलकम। थैंक यू सो मच।